पावर स्टार पवन सिंह किसके साथ जाएंगे? यह सवाल अब नया नहीं है, लेकिन जवाब आज भी उतना ही धुंधला है जितना पिछली बार था। पवन सिंह जो राजनीति के मैदान में कूद चुके हैं, पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। अब की बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, ये पवन सिंह तय नहीं कर पा रहे। कभी ऐसा लगता है कि पवन सिंह भाजपा के करीब है, कभी लगता है कि पीके की तरफ जाएंगे, तो कभी कुछ। पवन सिंह या तो अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं, भाई पत्ते खोल दूंगा तो कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, या फिर भारी कंफ्यूजन में, या फिर यह भी हो सकता है कि पवन सिंह अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं। जुलाई महीने में यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। चुनाव में करीब 3 महीने बचे हैं। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन पवन सिंह का पत्ता नहीं खोलना, उनका कंफ्यूजन में होना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था याद कीजिए। शुरू में पवन सिंह भाजपा के नेता बने, फिर भाजपा का टिकट लिया, टिकट लेने के बाद टिकट लौटा दिया, फिर निर्दलीय मैदान में काराकाट लोकसभा सीट से उतर गए। मतलब पवन सिंह सही समय पर तय नहीं कर पाए कि उन्हें करना क्या। अगर वो काराकाट में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पहले से तैयारी करते तो शायद जीत जाते, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने पर्चा भरा, कुछ दिन प्रचार किया और नतीजा आपने देखा। मतलब ये कंफ्यूजन वाली स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में भारी पड़ी थी। इस बार भी पवन सिंह पिछली बार की तरह काफी कंफ्यूज दिख रहे हैं। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बीजेपी में लगातार उनकी बार्गेनिंग चल रही है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से आरा शहर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि बड़हरा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े। इसी विधानसभा सीट में उनका अपना घर भी, अपना गांव भी। पवन सिंह की एक और चाहत है कि उनके साथ साथ उनके करीबी लोगों को भी टिकट मिले। पवन सिंह इस बात की भी गारंटी चाहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़े तो उनका फ्यूचर सिक्योर किया जाए। मतलब विधायक नहीं, विधायक से बड़ा पोस्ट में, जैसे कि मंत्री बना दिया जाए। अब पवन सिंह और भाजपा के बीच इन मुद्दों पर सहमति बनी कि नहीं बन पा रही है। बार्गेनिंग चल रही है कि बार्गेनिंग रुक गई है। चूंकि बार्गेनिंग हो रही है, अब चल रही है कि रुक गई है नहीं पता। लेकिन इन सबके बीच एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह ने खुलकर तेजस्वी यादव की तारीफ की। पवन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव जमीन से जुड़े नेता है, उनका 10वीं पास नहीं करना मुद्दा नहीं है, विकास कार्य के लिए दिल साफ होना चाहिए। मैं भी 6वीं तक पढ़ा। यानी पवन सिंह ने इस बात की संभावना बरकरार रखी है कि वो आरजेडी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अपने इंटरव्यू में कहा कि उनकी गाड़ी न्यूट्रल मोड में है, उनकी गाड़ी कब और किस तरफ मुड़ेगी इसकी गारंटी नहीं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसकी गारंटी होनी चाहिए। सवाल यही है कि पवन सिंह आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो जनता की हित को देखते हुए रास्ते खोज रहे हैं कि जनता का फायदा किसमें है, या फिर पवन सिंह अपना पर्सनल हित देख रहे हैं कि मेरा फायदा कहां और किस पार्टी में होगा वहीं जाऊंगा। और यही बात जनता को नाराज भी कर सकती है। पवन सिंह को अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपनी रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे जनता उन पर विश्वास करे, उनका आकलन करे। अचानक से किसी पार्टी और किसी सीट पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर देना घाटे का सौदा हो सकता है, और पवन सिंह काराकाट में इसका अनुभव ले चुके हैं। हालांकि पवन सिंह ने पिछली हार से एक चीज तो सीख ली है, और वो सीख ये है कि आप पिछली बार निर्दलीय लड़े, चुनाव हार गए। अगर वो किसी दल से चुनाव लड़ते तो शायद कुछ और परिणाम होता। तो एक दल की तलाश में है वो। अब वो दल कौन सा दल है? भारतीय जनता पार्टी है कि राजद है कि जनसुराज है कि लोजपा है, ये पवन सिंह अभी तक खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, और ये उन पर भारी भी पड़ सकता है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।